हेलो माय सिस आर्मी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम अ मैथ्स एजुकेटर, इंग्लिश एजुकेटर एंड अ लविंग दीदू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर है इसके नाम को समझ लेते हैं। तो लीनियर का मतलब तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन कुछ चलने वाला है। अब रिग्रेशन क्या होता है दीदू? रिग्रेशन किसे कहते हैं? तो रिग्रेशन से रिलेटेड एक टॉपिक हमने पढ़ा था क्लास 11 के अंदर, जिसको बोलते थे क्या? कोरिलेशन। ठीक, तो वैसे तो हमने क्लास 11 के अंदर कोरिलेशन को अच्छे से कवर करा था। कोरिलेशन होता क्या है, क्या क्या होता है इसके अंदर, वो सब हमने पढ़ लिया है। लेकिन अगर तुमने क्लास 11 नहीं पढ़ी है उतने अच्छे से तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या? कोरिलेशन के बारे में, है ना। तो कोरिलेशन होता क्या है ना, कैसे निकालते हैं इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कोरिलेशन के अंदर आपको दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे। पहला का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है क्या? वाई। तो ये दो वेरिएबल हमने देखने को मिलने वाले हैं कोरिलेशन के अंदर। अब ये वेरिएबल का क्या काम है? तो यहाँ पर कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? y की वैल्यू बढ़ रही है या फिर घट रही है? x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? यही क्या होता है? कोरिलेशन होता है। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये कितना रिलेट करते हैं, उसकी डिग्री क्या है, उस रिलेशन की डिग्री क्या है, वही क्या होता है? कोरिलेशन होता है ना। अब ये तो मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने एक x ले लिया, एक y ले लिया। x की वैल्यू है 1 2 3 4 और y की वैल्यू क्या है? 5 10 15 20। तो यहाँ पर अगर मैं x का एक यूनिट बढ़ाती हूँ तो y की कितनी यूनिट बढ़ रही है? 5 यूनिट्स बढ़ रही है ना। और अगर मैं यहाँ पे आपसे बोल दूं कि अगर x की वैल्यू 8 हो जाए तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो ये एक तरह का क्या हो गया? रिलेशन बन गया कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इतनी है तो इस कंडीशन में y की वैल्यू क्या होगी, उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। यही क्या होता है? कोरिलेशन होता है। अब जो तुम्हारा कोरिलेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कब होगा रिलेशन? तो मैंने अगर आपको बोला कि जब x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती है। तो ये क्या बन गया? एक तरह का पॉजिटिव रिलेशन बन गया, है ना। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि x की वैल्यू घटती है तो y की वैल्यू भी क्या होती है? घटती है। तो ये भी एक पॉजिटिव रिलेशन हो गया। अब नेगेटिव कौन सा होगा? अगर मैं आपसे बोलूँ x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू घट रही है। मैं आपसे बोलूँ कि x की वैल्यू घट रही है लेकिन y की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इनवर्स रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है और ये क्या होता है? नेगेटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन में क्या होता है? दो वेरिएबल होती हैं और अब ये दो वेरिएबल जो है कितना रिलेट करते हैं, इनकी डिग्री क्या है, यही क्या है? कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन में आपने बहुत से टॉपिक्स पढ़े थे। कार्ल पियर्सन इक्वेशन पढ़ी थी, स्पेरमैन रिकॉल्शन पढ़ा था। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने जो है कोरिलेशन के अंदर पढ़े थे क्लास 11 के अंदर। तो उन सब का हमें यूज यहाँ पर नहीं करना है। आप अपने दिमाग में एक इतनी सी बात रखो कि एक आर है, आर यहाँ पर क्या है? कोरिलेशन है। तो आर में क्या होंगे? दो वेरिएबल होंगे, वो कितना एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल कितना बढ़ता है, उस वेरिएबल के बढ़ने की डिग्री क्या है, यही क्या होता है? कोरिलेशन होता है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ये कार्ल पियर्सन वगैरह आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है, तो इनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो इतना से याद रखो, एक आर है। आर क्या है? इसमें दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। एक्स के बढ़ने पर वाई पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वाई बढ़ता है या घटता है, वही चीज क्या है? कोरिलेशन है। अब आई नो आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दी हम तो यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन पढ़ने आए थे, आप कोरिलेशन क्यों पढ़ा रहे हो? कोरिलेशन पे लेक्चर्स मत दो, हमें तो रिग्रेशन पढ़ना है, राइट। तो रिग्रेशन क्या होता है? तो रिग्रेशन एक टाइप की स्टैटिकल टेक्निक है जो यूज होती है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भाई? तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि x इज इक्वल टू 8 पर y की वैल्यू क्या होगी, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर बोला कि x की वैल्यू ये है, तो इस कंडीशन में y की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें x और y के बीच में कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? रिग्रेशन बोलते हैं। और इसीलिए रिग्रेशन को पढ़ने से पहले कोरिलेशन क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, y इज इक्वल टू 5x प्लस में 10। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे बोलूँ कि x इज इक्वल टू 20 पर y की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे? x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस में 10। 5 इंटू 20 इज 100, 100 प्लस 10 110। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई? 110 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 20 है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या है? 110 है। अब अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे कि y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। अभी यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या होगी, तो हम 2x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 प्लस में 1, 4 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या है, 9 है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हमने कैसे सॉल्व करे, हमें एक रिलेशन पता था, वो क्या था, एक इक्वेशन थी, एक इक्वेशन हमें पता थी। और हमसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि x इक्वल टू 20 पर y क्या होगा, तो हमने उस इक्वेशन का यूज करा और ये पता करा कि क्या होगा, राइट। एक इक्वेशन हमने यूज करी और यही चीज क्या है, यही तो है रिग्रेशन, यही तो है रिग्रेशन। तो यहाँ पर अब बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन की। तो आपने बोला कि चलो दीदी हमें तो रिग्रेशन समझ में आ गया, अब लीनियर रिग्रेशन क्या है ना। तो क्लास 12 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ लीनियर रिग्रेशन पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है। तब आप बोलोगे क्या नॉन लीनियर रिग्रेशन भी होता है, तो ऑब्वियसली होता है। तो अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ, इन दो जो एग्जांपल्स लिए इसी से बताती हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1। अब ये कैसे आई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x प्लस में 10 है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है ना, और x के ऊपर कोई पावर नहीं। आप बोलोगे x के ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है, तो ये 1 कैसे हो गई। तो जब किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होती, किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होती, तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं कि उसकी पावर क्या है, 1 है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 ही होता है। 1 की पावर 1 क्या होता है, 1 ही होता है ना। 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 ही होता है। तो x की पावर 1 भी क्या होगा, x ही होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो एक लीनियर इक्वेशन है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, ये कौन सी इक्वेशन है, आप बोलोगे क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, अब कुछ बच्चों को जो है कोई डाउट हो सकता है, तो कोई डाउट ना रहे आपके दिमाग में इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर आप देखो हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पर x की पावर है 1। अब आप बोलोगे यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये भी तो लीनियर इक्वेशन हुई, नहीं बच्चा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। हमें हाईएस्ट पावर देखनी, इक्वेशन की पावर नहीं देखनी, हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, लीनियर होगा। ये y और ये x, हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो ग्राफ बनते हैं वो कौन से होते हैं, वो कर्व्ड होते हैं, उनमें कर्व होता है, या आप बोल सकते हो पैराबोला, है ना। या तो वो कर्व्ड होगा या फिर पैराबोला होगा, पैराबोला ऐसा होता है ना, तो कर्व्ड या पैराबोला होगा। और लीनियर इक्वेशंस में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन में हम बात करेंगे ऐसे वाले टाइप्स की क्वेश्चन की, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे जिनमें जो ग्राफ है वो कर्व बनता है, या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किसकी, लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की, राइट। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर रिग्रेशन है ना। तो लीनियर रिग्रेशन में हम किसकी बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। और आपने क्लास 11 के अंदर भी जो आपने कोरिलेशन पढ़ा था वो आपने लीनियर कोरिलेशन पढ़ा था, ठीक है, नॉन लीनियर कोरिलेशन आपने नहीं पढ़ा था। तो इसलिए हम 12th के अंदर भी क्या बात करेंगे, लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे। और रिग्रेशन आपको समझ में आ गया, रिग्रेशन क्या होता है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या वो बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या सिमिलर रह रहा है, वही चीज क्या होती है, उस चीज को सॉल्व करने की टेक्निक ही क्या होती है, रिग्रेशन होती है। एंड कोरिलेशन आपको समझ में आ गया। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में हम हमेशा से y को लेते हुए चले आए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम हमेशा से किसे मानते हैं, x को मानते हैं। पिछली सारी क्लासेस में हमने y को एक डिपेंडेंट वेरिएबल माना है और x को हमने क्या माना है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है। तो अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है भाई, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था कि अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू क्या होगी। इस कंडीशन में जो आपका x था वो क्या था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। क्या था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और y क्या था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, तो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 10 भी हो सकती थी, x की वैल्यू 5 भी हो सकती थी, मतलब x अपनी मर्जी से कुछ भी हो सकता था। और x जब
कुछ भी होता है तो उस कंडीशन में y क्या है, उस कंडीशन में y क्या है वो हमें फाइंड करना होता था। तो यहाँ पर y क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। किस पे डिपेंड करता है y x पे डिपेंड करता है ना। अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू अलग होगी, अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू अलग होगी, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू अलग होगी। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर जो है y डिपेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में x हमारा इंडिपेंडेंट है, y हमारा डिपेंडेंट है। तो ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि अगर तुम मस्ती करते हो तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीटती है ना। अगर तुम मस्ती करते हो तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीटती है। तो इस कंडीशन में तुम्हारी मम्मी क्या है, एक डिपेंडेंट है, और तुम क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तुम्हारी मम्मी क्या है, डिपेंडेंट है। अगर तुम मस्ती करोगे तभी तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीटेगी, अगर मस्ती नहीं करोगे तो कैसे पीटेगी, है ना। तो अगर तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हें पीटती है, इसका मतलब तुमने क्या करी है, मस्ती करी है। तो तुम्हारी मम्मी किस पे डिपेंडेंट है, तुम पे डिपेंडेंट है ना। तो इस कंडीशन में तुम क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तुम मस्ती करोगे तब तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीटेगी, नहीं करोगी तो नहीं पीटेगी। तो मम्मी यहाँ पर डिपेंडेंट है और तुम इंडिपेंडेंट हो। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि तुम्हारी दीदू, जैसे कि मैं, है ना, मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ, तुम लोगों पे डिपेंडेंट हूँ, है ना। तो जैसे कि हमारी एसएस आर्मी है, हमारी जो एसएस आर्मी है वो कब स्ट्रॉन्ग होगी, जब तुम मेरी वीडियोस को देखोगे, उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, है ना। अगर तुम शेयर नहीं करते हो तो एसएस आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो एसएस आर्मी किस पे डिपेंडेंट है, तुम लोगों पे डिपेंडेंट हो। तो इस कंडीशन में तुम क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तुम क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, और मैं क्या हूँ, डिपेंडेंट हूँ। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये मैंने तुम्हें रियल लाइफ के एग्जांपल दे दिए हैं, और इस वाले एग्जांपल को ज़्यादा मत सोचना इसके बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो अब अपने दिमाग में ये लेके मत चलना कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ y होगा। ये दिमाग में मत लेके चलना कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ y होगा या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ x होगा, क्योंकि ये तो हमने कब तक पढ़ा था, क्लास 11th तक हमने यही पढ़ा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, y होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। लेकिन अब जब हम बात करेंगे किसकी, रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन के अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल x भी हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल x भी हो सकता है और y भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इसका मतलब क्या है, y डिपेंड्स ऑन x, है ना। y डिपेंड्स ऑन x, y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू में भी कुछ चेंज आएगा, ठीक है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसका मतलब क्या है, x डिपेंड्स ऑन y, सॉरी x डिपेंड्स ऑन y। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू बढ़ती या घटती है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, y के ऊपर डिपेंड करता है। x की वैल्यू घटेगी या फिर बढ़ेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, y के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रिग्रेशन के अंदर आपको जो है ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। अब इसके बेसिस पे जो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशंस है वो भी दो तरह की हो सकती हैं। इसके बेसिस पे लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशंस हैं वो भी दो तरह की हो सकती हैं। एक तो जिसमें हमारा जो x है वो डिपेंडेंट है और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक तो इस तरह की इक्वेशन बन सकती है। या फिर हमारा जो y है वो डिपेंडेंट है, x हमारा इंडिपेंडेंट है, ऐसी इक्वेशन भी बन सकती है। तो कैसे कैसे इक्वेशन बन सकती है, दो टाइप की इक्वेशन आपकी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में बनेगी। अब इक्वेशन क्यों बन रही है भाई, तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि रिग्रेशन क्या होता है, x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो x के बढ़ने पर y की वैल्यू क्या होती है, x के बढ़ने पर y की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को फाइंड कैसे करते हैं हम। x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वो रिलेशन ही क्या होता था, वो रिलेशन ही तो इक्वेशन होती थी। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी, है ना, y इक्वल्स टू 2x प्लस 10, ये मैंने एक इक्वेशन आपको दी थी। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है यही तो क्या है, रिलेशन है, यही तो क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, लीनियर रिग्रेशन की। तो लीनियर रिग्रेशन रिलेशन पे डिपेंड करता है और वो रिलेशन क्या होता है, वही तो इक्वेशन होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस पढ़नी पड़ेंगी। तो फर्स्ट टाइप की इक्वेशन तो ये हो सकती है कि जो आपका x है वो डिपेंड्स है y पर, और दूसरी इक्वेशन बन सकती है कि आपका जो y है वो डिपेंड करता है x पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, जब हमारा y डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर। सो द टॉपिक इज लीनियर रिग्रेशन लाइन व्हेन y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है। जब y डिपेंड करता है x के ऊपर, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल्स टू a प्लस में
बी एक्स, क्या होगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, या फिर आप बोल सकते हो जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पर जो आपका ये b है, ये b क्या है, ये है यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या है ये, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है। और यहाँ पर देखो b को कई बार ऐसे लिख दिया जाता है, वी बी वाई एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि y डिपेंड करता है x के ऊपर, ठीक है। तो जब y डिपेंड करता है x के ऊपर, तब जो आपकी इक्वेशन है ये होगी। और यहाँ पर जो आपका b है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, और इस b को आप स्लोप भी ले सकते हो। तो आपने पढ़ा होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपने पढ़ी थी जब 11th क्लास में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वहाँ पर क्या होता था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था, राइट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था। और ये c क्या होता था, ये c होता था, c इज इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, c इज इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा c है, ये जो हमारा c है ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। जैसे कि ये हमारा ऐसा होता था ना, ये जो पॉइंट होता था ये होता था 0,c, है ना। तो यहाँ पर c का क्या मतलब है कि ये जो हमारी लाइन है ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो क्या होता था, इंटरसेप्ट होता था, है ना। और यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर c कौन है, इस इक्वेशन के अंदर c है a, ठीक है। तो a क्या है, हमारा y इंटरसेप्ट है। और ये जो b है ये क्या है, स्लोप है। जो x के साथ में जो कोफिशिएंट है m, ये क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है ना, लाइन का स्लोप होता है। तो यहाँ पर स्लोप कौन है, स्लोप है हमारा b। तो आप b को स्लोप भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम किस वर्ड का यूज करेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट का। तो b वैसे स्लोप भी होता था, लाइन वाली इक्वेशन के अंदर b क्या होता था, स्लोप होता था, लेकिन यहाँ पर हम इसे रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये इक्वेशन है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब आपका y डिपेंड्स करता है किस पे, x पे। अब दूसरी इक्वेशन, जब x डिपेंड करता हो किसके ऊपर, y के ऊपर, x डिपेंड्स ऑन y, तो वो इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू a प्लस में क्या, बी वाई, a प्लस में क्या, बी वाई, एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। यहाँ पर भी जो b है वो क्या है, ये स्लोप है, और इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट ही बोलेंगे। और इसको यहाँ पर कैसे डिनोट करते हैं, बी एक्स वाई से, ठीक है। यहाँ पर बी वाई एक्स होता था, यहाँ पर बी एक्स वाई होता है, मतलब एक्स जो है डिपेंड करता है वाई पे, ठीक है। सो ये दो इक्वेशंस है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। तो ये जो है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, और यही आपको पढ़नी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो मानो कि आपको रिग्रेशन लाइन गिवन है, y डिपेंड्स ऑन x, और इसके लिए आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 10। जब y डिपेंड करता है x के ऊपर तो ये इक्वेशन है हमारे पास, और जब x डिपेंड करता है y के ऊपर तो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4x प्लस में 20। हमसे बोल रहा है कि फाइंड करो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड करो x इफ y इज 20, x की वैल्यू फाइंड करो जब y 20 है। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है y फाइंड करो जब x की वैल्यू क्या है, 40 है, ठीक है। तो ये हमें रिग्रेशन लाइन दी गई है, इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए गए, ये हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x फाइंड करना जब y की वैल्यू क्या है, 20 है। तो इस कंडीशन में हम कौन सी वाली इक्वेशन लेंगे। अभी ये नहीं करना कि दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन उठा ली, है ना, ऐसे रेंडमली कोई सी भी इक्वेशन नहीं उठानी है। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इसने बोला कि x फाइंड करना है जब y गिवन है। तो इस कंडीशन में क्या है, जो x है आपका ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये क्या है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, y के ऊपर, क्योंकि y क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट है। तो मैंने क्या बोला था आपको, जब x डिपेंड करता हो y पर तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होती है आपकी, ये होती है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि उस कंडीशन में इक्वेशन क्या है, ये वाली है। जब x आपका y के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। तो यही वाली इक्वेशन उठानी है हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सेकंड इक्वेशन उठा रहे हो, आपको पहले देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है और इक्वेशन कौन सी दी हुई है ना। इसने बोला कि x फाइंड करना है जब y गिवन है ना। तो x डिपेंड्स है किसके ऊपर, y के ऊपर, x डिपेंड करता है किसके ऊपर, y के ऊपर। तो ये वाली इक्वेशन हमें उठानी है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4x प्लस 20 गिवन है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है क्या, 20। तो y की वैल्यू क्या है, 20 है। सॉरी मैंने क्वेश्चन में इक्वेशन ही गलत लिख दी। यहाँ पर आप y करो, यहाँ पे y करो, ठीक है, ये y है। अब देखो अब क्या है, x इज इक्वल टू 4x प्लस
4y + 20, ये वाली इक्वेशन हमने उठा ली। किस वाले क्वेश्चन के लिए? फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 4 × 20 कर देंगे, 4 × 20 प्लस में 20, 4 × 20 कितना होता है, 4 × 20 80, तो x = 80 प्लस में 20, तो x की वैल्यू आ गई क्या, 100 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन उसने बोला है y if x = 40, y की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, y डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, y डिपेंड्स ऑन x, तो यहाँ पर y डिपेंड्स ऑन x के लिए क्या इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। तो इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। सो होप सो आपको रिग्रेशन समझ में आया होगा क्या होता है ना। तो यहाँ पर तो हमें इक्वेशंस गिवन है ना, रिग्रेशन लाइन की इक्वेशंस गिवन है। तो अब हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कि जब हमें ऐसे क्वेश्चंस दिया हो और इक्वेशन गिवन ना हो, है ना, इक्वेशन गिवन ना हो, तब हम क्या करेंगे, मतलब इक्वेशन को बनाना सीखना है, इक्वेशन आती कहाँ से है। तो वो टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। एंड होप सो आपको ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए ये समझ में आए होंगे। और यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इस पूरे के पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि दी आप कौन सी वाली बुक से वीडियोस बनाते हो, कौन सी वाली बुक यूज़ करते हो। तो मैंने दोनों बुक्स की फ़ोटोज़ यहाँ पर अटैच कर दी हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होंगी। तो ये 12th मैथ्स CBSE की बुक है, NCERT की। एंड मैं इन्हीं बुक्स को यूज़ करती हूँ और मैं CBSE बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ISC बोर्ड में कौन सी वाली बुक्स लगती हैं। तो अगर तुम ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और तुम सोच रहे हो कि दी से पढ़ें या ना पढ़ें, तो तुम अपनी जो चैप्टर लिस्ट है उसको देख लो। अगर उसके अंदर तुम्हें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऐसे चैप्टर्स दिख रहे हैं और जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, तो तुम मेरी वीडियोस से देख करके पढ़ सकती हो। एंड एक और क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, अगर तुम जो है जितने भी मैं चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन तुम्हें लगवाती हूँ, तो तुम अपनी बुक के अंदर वो क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हो और तुम्हें अलग दिखते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम प्रैक्टिस के लिए जो है वीडियोस में से क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही थी, और आपको जो ये चैप्टर है ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब जो इसका बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और जाओ अब पढ़ाई करो।